नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद। कक्षा 9 गणित पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न संख्या 8 हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का, जिसमें दिया गया है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, मापा जाता है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है, फिर मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन जो होता है ना, संबंध दिया गया कि F = इतना सेल्सियस होता है, तो वो आपको दिख रहा है। उसके बाद इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, इसको आपको मान लेना है क्या एक रैखिक समीकरण वैसे भी है क्योंकि दो चर हैं इसमें, f और c क्या है, वेरिएबल, इनकी वैल्यू अलग अलग बदलती रहेगी। ठीक है, तो इनका आपको आलेख बनाना है। तो देखिए प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे हुआ है दो चर रैखिक समीकरण का, आपको दिख रहा होगा। ये रिलेशन बिल्कुल सही है, फ़ारेनहाइट में कुछ भी दिया गया हो कि इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो उसे आप सेल्सियस में इस रिलेशन के मदद से आप चेंज कर सकते हैं, ये सही बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिया गया है। तो ये देखो आपका प्रैक्टिकल यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन किस समीकरण के द्वारा बनाया जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का एक घात का रैखिक है ये, मतलब इसकी घात एक है, और भी हो सकते हैं, एक की घात 2 हो, 3 हो, कुछ भी, बट रिलेशन बनते हैं इससे। ठीक है, अच्छा, तो हम पहला प्रश्न इसका करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट को y अक्ष और सेल्सियस को x अक्ष मानना है। ठीक है, तो चलो हम पहले प्रश्न के अनुसार f को क्या मान लेते हैं, x। यही कह रहा है ना कि सेल्सियस को x अक्ष मान लेना है, सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को y अक्ष। तो ये f है, f क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये c है सेल्सियस, इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो ये बन जाएगा x + 32। तो ये आपका रैखिक समीकरण बन गया दो चर का। अब इसका आपको आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं हम इसका समीकरण का कोई दो बिंदु निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका जो आलेख है वो एक रेखा होगी, और रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदुएं चाहिए। x y माना है, x किसे माना है, सेल्सियस को माना है, y किसे माना है, f को माना है। मैं बाहर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब हम x की जगह पे 0 रखते हैं। x की जगह पे जब 0 रखेंगे, ये रहा, x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 इसके साथ गुणा होगा और ये पूरे को क्या कर देगा, 0, मतलब ये पूरा गायब। ठीक है, और फिर प्लस में क्या बचा 32, यानी कि x जब 0 ले रहे हैं तो y हमारा क्या रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, अब हम y भी 0 लेंगे, y 0 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y 0 लेंगे यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 = 9/5x प्लस, तो ये हो जाएगा 17.8, इसे भाग करोगे माइनस का। ठीक है, तो आपने जब f यानी कि y क्या लिया, 0 लिया, तो x क्या आया, -17.8। ठीक है, अब हमें इसका आलेख बनाना है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, एक बिंदु लाइन की कौन सी मिली है, x 0 है तो हमारा y क्या है, 32 है। दूसरा बिंदु मिला हमें क्या, जब x क्या है, -17.8 है, तब y 0 है। इन्हीं दोनों पे हमारा रैखिक आलेख इसका बनेगा। अब ये वाला बिंदु x = 0, y = 32। x 0 क्या है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। x = 0 यानी कि यही बिंदु है, x पे ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, बट y पे किधर जा रहे हैं, 32। इसको हम 10-10 का गैप मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 32 बनाना है, अगर 1-2 बनाएंगे तो 32 तक जाएगा। ये इंटरवल भी आप देखना, इसको आप जैसा यहाँ पे नंबर आए, बड़ा है तो बड़ा इंटरवल लोगे कि 10, इसके बीच में 10, 20, 30 ऐसा। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसा आपको इंटरवल भी बनाना है। ठीक है, तो 32 कहाँ पे होगा, ये रहा 30 और ये रहा 40। ठीक है, तो इसके बीच में कहाँ पे, लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि एक बिंदु आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है x = -17 गया है। 17 कहाँ पे होगा, -10 और -20 के बीच, दोनों के बीच में होगा, और वो लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये रहा x, और y अक्ष पे ये गया ही नहीं है, यानी कि ये यहीं पे है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी लाइन बना देंगे, दोनों पे रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे।
और ये लाइन जो होगी, ये वाला बिंदु होगा -17.8 और 0, और ये वाला बिंदु होगा 0 और 32, और ये लाइन जिस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है वो है आपका y = 9/5x + 32। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न हल हो जाता है। और एक बात यहाँ पे इसे क्या माना है, x अक्ष को क्या माना है, सेल्सियस, और ये y अक्ष को क्या माना है, फ़ारेनहाइट। दूसरा प्रश्न दिया गया इसी में, कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा। अगर जो C दिया गया है डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाए, 30 हो जाए। अब सबसे पहले बात, इसका रिलेशन जो दिया गया है वो मैं लिखता हूं। दिया गया है F = 9/5C + 32। ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि यदि C क्या हो जाए आपका, C हो जाए आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तब फ़ारेनहाइट आप निकालो कितना होगा। तो आप C की जगह पे डायरेक्ट यही रख दो। ठीक है, यानी कि F = हो जाएगा 9/5 और इंटू में C की जगह पे 30 और प्लस में 32। अब डिग्री सेल्सियस बोलोगे तो भैया डिग्री सेल्सियस क्या है, ये टेम्परेचर का डिग्री में फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो 30 ही हम लिखेंगे और इसे फिर हम हल करेंगे। तो ये 5 से कट जाएगा 30, 5 6 30, यानी कि 9 6 54 और साथ में प्लस में 32, यानी कि F = हो जाएगा ये 6 और 8, यानी कि 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसी का थर्ड पार्ट है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। क्या दे रहा है, तीसरा है फ़ारेनहाइट कितना हो जाए, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो सेल्सियस क्या होगा। अब रिलेशन आपको पता ही है कि F = 9/5C प्लस में 32 है। अब फ़ारेनहाइट की जगह पर क्या हो जाए, ये हो जाए तो C का मान निकालो, सीधी सी बात है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न, तो यहाँ पे हम 95 लिख देते हैं और यहाँ पे 9/5C प्लस में 32। अब इसे हल करेंगे, इस 32 को हमें इधर से गायब करना है। क्यों गायब करना है, क्योंकि हमें C का मान निकालना है। C का मान निकालना है तो इधर सिर्फ राइट हैंड साइड में हमें C ही बचना चाहिए और सबको उधर भेजना है या गायब करना है। ठीक है, तो इसको 32 को हटाने के लिए क्या करें, इसमें अगर हम -32 कर दें तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 32 माइनस का 32 0 हो जाएगा, यानी कि मुझे इधर 32 माइनस करना पड़ेगा और जब इधर करना पड़ेगा तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, इधर 95 माइनस में 32 हो जाएगा और इधर ये पूरा गायब हो चुका है क्योंकि इसमें से हमने -32 किया है तभी हुआ, इधर भी माइनस किया तो इधर बचेगा 95C। ठीक है, अब मैं इसे पलट सकता हूं क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है, ना इधर ज़्यादा है ना उधर, तो किधर भी पलट के रख सकते हैं। तो मैं इसको रख देता हूँ 9/5C बराबर, इधर हम इसे माइनस कर लेते हैं, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि 63 बचा। इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ। अब ये C का मान निकालना है तो C को इधर ही रखना है, बाकी सबको इधर से गायब करना है। ठीक है, वो भी शून्य ना होने पाए क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर ये शून्य हुआ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर C भी गायब हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इधर हम अगर 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 9 से ये 9 कैंसिल और सिर्फ यहाँ पे बचेगा C। और जब इधर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। कहने का मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर भी करना पड़ेगा, ये ऐसा। ठीक है, और ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, यानी कि इधर बचा सिर्फ C और इधर बचेगा 63 × 5/9। ठीक है, और इसको हम हल करेंगे तो ये 3 से जाएगा 2 1। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा 3 × 18, 3 × 21 और 7 बचे 35, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस आएगा।
ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट क्या है 95 है तो डिग्री सेल्सियस 35 होगा। ये आपका हो जाएगा हल। तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है, और यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी कि एक बार C का मान 0 रखना है और आपको वो समीकरण सॉल्व करना है, और एक बार F का मान 0 रखना है और आपको समीकरण सॉल्व करना है। ठीक है, जो समीकरण दिया गया, क्या समीकरण दिया गया, F = 9/5C और प्लस में 32, और पहला बोला गया है यदि F = 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो, यानी कि F का मान 0 हो जाए तो F का मान हम 0 रख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/5C प्लस में 32। ठीक है, तो अब 32 को इधर से हटाना है, इधर से हटाने के लिए माइनस करेंगे, इधर से माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इधर हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 9/5C। ठीक है, अब इसको भी हमें इधर से हटाना है 9/5। अच्छा, ये बराबर का है तो हम इसे पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बराबर है तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब ये 9/5 को इधर से हटाना है, क्यों हटाना, क्योंकि C का मान हमें चाहिए, इधर सिर्फ C ही रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5/9 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, ये इससे खत्म यानी कि 1 हो जाएगा, ये इससे खत्म यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा हो जाएगा C से यानी कि C बचेगा। और जब इधर 5/9 से गुणा करोगे तो इधर भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नियम था। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 एक 16/9, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 17.8। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपका फ़ारेनहाइट क्या था 0 फ़ारेनहाइट था तो डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है माइनस का 17 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यदि फ़ारेनहाइट 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस का मान माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसी में दूसरा चीज़ दिया गया है, यदि डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट का मान निकालना, यानी कि F = 9/C मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाए और प्लस में 32। जब 0 हो जाएगा 0 से गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और F = आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे लिखोगे यदि डिग्री सेल्सियस यानी यदि सेल्सियस = 0 डिग्री सेल्सियस तो F का मान होगा 32 फ़ारेनहाइट। इसी में 5वां पार्ट दिया गया है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, मतलब उसकी जो संख्या है जो फ़ारेनहाइट में हो वही डिग्री सेल्सियस में भी हो, जैसे 30 है फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस भी 30 ही हो, और ये चीज़ क्या करे वो समीकरण संतुष्ट करे जो दिया गया है। ठीक है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, हमें उसे निकालना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम वो तापमान मान लेंगे कोई वेरिएबल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि वो कौन सा तापमान है जिसमें दोनों का मान क्या हो रहा है समान हो रहा है। माना वह तापमान x डिग्री है, जो फ़ारेनहाइट में भी x डिग्री ही होगा, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए समान है, संख्यात्मक समान है, ये लिख लेना। ठीक है, दोनों में x ही होगा। तो अब आपकी जो समीकरण दिया गया है वो क्या हो जाएगा, वो दिया गया था F = 9/5C प्लस में 32, और जब आपने बोल दिया कि F का मान भी x है और C का मान भी x है, यानी कि दोनों समान हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे समझाने के लिए F बराबर C कब, जब x हो तो दोनों का मान क्या हो चुका है x है, ये ऐसा। ठीक है, तो यानी कि F की जगह पे भी मैं x लिख सकता हूँ, बराबर में 9/5 C की जगह पे भी x लिख सकता हूँ प्लस में 32, और इसको हमें सरल करना है। इसको सरल करना है, सरल करने के लिए आपको इस 32 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि x का मान निकालना है। तो इस 32 को अगर मैं इधर से हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, माइनस कर दूंगा तो प्लस माइनस और वैल्यू समान खत्म हो जाएगा, और जब 32 इधर घटाएंगे तो इधर भी हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा x - 32 और बराबर में 9/5 x, क्योंकि इधर भी माइनस किया है हमने, तो इधर से इधर जब -32 किया तो इधर भी करना पड़ा, इधर वाला बचा और इधर वाला इधर खत्म हो चुका है, जो आपको दिख नहीं रहा है ना। अभी
इसे क्या करेंगे हम, सरल करेंगे तो ये बन गया है, इधर भी x है, इस 5 को हमें इधर भेजना है। ठीक है, कैसे भेजेंगे, अगर मैं इसमें 5 गुणा कर दूं, यानी कि इधर से हटाना है, तो 5 इधर अगर मैं गुणा कर दूं तो ये इससे खत्म हो जाएगा, और जब इधर 5 गुणा किया है तो इधर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 5 पूरे में गुणा होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो तो इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 9x, और इधर क्या बचा है 5x माइनस 32 में 5 का गुणा कर देंगे, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस में 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 x 16, यानी कि 160। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इस x को भी इधर लाओ, क्यों लाओ, क्योंकि यहाँ भी x है, ये दोनों सरल हो जाएंगे। ठीक है, सरल हो जाएंगे। ओके, इसको हम इधर लाते हैं, इधर लाने के लिए क्या, इसको इधर से हटाना है, तो क्या करें हम, इधर से माइनस 9x कर दें, तो प्लस का 9x माइनस का 9x हो जाएगा 0, और जब इधर 9x करेंगे तो इधर भी हमें 9x करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 9x, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का, इसे हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 9 में से 5 जाएगा यानी कि 4 आएगा, और इधर माइनस का 160 बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस का 160 है, इसको इधर से हटाना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, कि x की मान निकालना था, कौन सा मान है जिसपे दोनों समान होते हैं, तो x का मान निकालना है। इसे हटाने के लिए क्या कर सकते हो, ये माइनस का इसमें क्या कर दो, प्लस 160 कर दो, तो प्लस माइनस होके खत्म हो जाएगा, और जब इधर x प्लस करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 60 प्लस का 60, और इधर का भी प्लस का 160, ये इधर खत्म हो जाएगा, बचा क्या 4x, और इधर प्लस का 160, ये बचा है माइनस इधर। ठीक है, अब इस माइनस 4x को भी हमें हटाना है यहाँ से, तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस का 1/4 से गुणा कर देंगे। जब माइनस का करेंगे इधर, तो हमें इधर भी करना पड़ेगा माइनस का 1/4 से, तो इधर से ये कैंसिल, माइनस माइनस होंगे, ऊपर नीचे हैं कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे, और इधर क्या बचा, x बचा, और उधर 160 बटा माइनस का 4, तो माइनस ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम 4 से काट देंगे, तो 4 चौक 16 यानी कि 40, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, डिग्री टेम्परेचर, ये वो ना सेल्सियस में है ना फ़ारेनहाइट, ये दोनों में है। ठीक है, तो माइनस का 40 डिग्री ऐसा है जिसमें दोनों समान होते हैं। अगर इस माइनस का 40 आप रखो इस समीकरण में, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा समीकरण। ठीक है, तो ये संतुष्ट करेगा, ये वो मान है f और c का जो दोनों में समान होता है।